चंबा में शिक्षा खंड कलहेल में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में 70 शिक्षकों ने हिस्सा लिया है और नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने की नवीनतम विधियों और तकनीकों को सीखा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को आधुनिक शिक्षक पद्धतियों से अवगत कराना था, ताकि उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों को रोचक और प्रभावी तरीके से पढ़ाने में आसानी हो। इस दौरान शिक्षकों को खेल खेल में पढ़ाई, कहानी कहने की कला और बच्चों की रुचि बढ़ाने के तरीके और मानसिक विकास से जुड़ी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। शिक्षकों ने कहा कि इस तरीके की कार्यशालाएं उनके लिए बेहद लाभदायक साबित होती हैं, क्योंकि इससे वे अपने शिक्षण कौशल में निखार ला सकते हैं। उन्होंने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान चंबा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाने चाहिए। कार्यशाला के समापन अवसर पर संबंधित अधिकारियों ने शिक्षकों को उन्हें अपने विद्यालय में सीखी गई नई शिक्षण विधियों को लागू करने के लिए प्रेरित किया। कंटेंट जो था वो जार चार्ट के माध्यम से मैथमेटिक्स के लिए मैडम इंदिरा भूषण जी ने हमें बताया था। वंस और टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कैसे बच्चों में क्लियर कराएं, वो मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बताया। उसके बाद अंक गणित में भाई संजय जी ने बड़े अच्छे तरीके से इकाइयां भाइयों को हमें कैसे क्लियर कराना है, हमें कैसे बच्चे को जब 1 to 10 करवाते हैं तो वो कैसे समझाना है। उसके बाद जब 1 1 11 हो जाता है या 1 2 12 हो जाता है या 1 3 13 हो जाता है, तो उसको कैसे क्लियर करवाना है और कैसे वो जो है बच्चे के मेंटल मतलब उस पे पटल पे रखना है, वो भाई संजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था। और मैं चाहूंगा कि ये एक्टिविटीज जो है वो हमारी क्लासरूम टीचिंग तक चली जाए, प्लीज, ये मेरा निवेदन है। उसके बाद भाई सचिन जी बड़े अच्छे तरीके से और बधाई के पात्र हैं, इन्होंने मेंटल डेवलपमेंट के बारे में फैक्ट्स के ऊपर बात की थी। ठीक है, यहाँ से स्पीच देना, वक्तव्य देना, भाषण देना अलग चीज है, लेकिन सचिन भाई जी ने जैसे मेंटल डेवलपमेंट की ये जो है क्रैडल टू पायल प्रोसेस है। क्रैडल मीन्स पालने से लेकर चिता तक की जो प्रोसेस है, सीखने की जो हमारी प्रवृत्ति, जब बच्चा गर्भ में आता है तो वहां से उसकी जो सीखने की प्रक्रिया वो वहां से शुरू हो जाती है। और मेंटल डेवलपमेंट जो मानसिक विकास है वो वहां से शुरू हो जाता है। इन्होंने फैक्ट्स के ऊपर बताया था कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसका दिमाग जो है कितना डेवलप हो जाता है, फिर जब वो बाल्यावस्था में आता है तो कितना डेवलप होता है, फिर जब उससे ऊपर वाली उम्र पे आता है तो कितना डेवलप हो जाता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो फिर क्या डेवलपमेंट होता है। और जब जैसे जैसे हमारी उम्र की स्टेज बढ़ती है तो उसमें डिक्लाइन आता है, वो कम कैसे होता है, वो सारे फैक्ट्स जो है हमें बताए थे और हमें ये पता होने चाहिए। बीइंग अ टीचर, हम लोग सोसाइटी के मोटिवेटर हैं, हम लोग अपने जो कार्य क्षेत्र है वहां पे रोल मॉडल हैं, हम हीरो हैं, बच्चे हमें फॉलो करते हैं, पेरेंट्स हमें फॉलो करते हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब हमारी एसएमसी की मीटिंग होती है या हम अपने कार्य क्षेत्र में एसएमसीज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल रखते हैं, तो ये चीजें उन तक पहुंचनी चाहिए। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है वो अभी स्कूल में है। बोलने का मतलब ये है कि अभी हमारी जो महिला शक्ति है वो अभी एजुकेटेड नहीं है। उनको एजुकेट करना हमारा काम है, उनको मतलब वो पढ़ाई की समझ तक ले जाना हमारा काम है। तब ये जो प्रोसेस है वो पैरेलल काम करेगी और हम लोग जो है अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। और भाई भूषण जी ने बड़े अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को हमारे बीच में रखा था। एक एक बिंदु को इन्होंने हमें समझाया था। अब वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो बच्चों तक पहुंचेंगे, तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। इसके बीच में हमारा चाय काल भी रहा, हमने चाय का आनंद भी लिया। उसके बाद दिन को हमें भोजन की व्यवस्था थी। तो इस सारी जो तामझाम है उसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे बीपीओ सर को एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए।
ये हमें ज्ञात है। 5 दिवसीय कार्यशाला के क्लोजिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके लिए, इस वर्कशॉप के लिए कैपेसिटी को आपकी बिल्ड करने के लिए जो भी कंटेंट रखा था, उस संपूर्ण कंटेंट पर शायद हमारे ARP ने विस्तृत चर्चा की है और आपके जो डाउट थे उनको भी दूर किया होगा, निसंदेह, मुझे पूरा विश्वास है। अब बात आती है उस कंटेंट को क्लासरूम तक ले जाने की, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहें तो उस कंटेंट को बढ़ा चढ़ा करके भी अपनी क्लास को उस चीज का फायदा ले सकते हैं। अगर आप ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हम सभी ने बड़े पॉजिटिव वे से काम करना है। परिस्थितियां जो है वो विपरीत भी हो सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को अनुकूलता में बदलने के लिए हमारे प्रयास जो है वो बड़े मायने रखते हैं। इसलिए पॉजिटिव प्रयासों के साथ हमने अपने बच्चों के साथ काम करना है और अपने बच्चों को इस चीज का फायदा देना है। ठीक है। इन 5 दिनों में मौसम की बेरुखी के कारण जिस किस्म की हमारी एक अच्छी से अच्छी कार्यशाला होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। कोई बात नहीं, इस कमी को भूषण जी हम अगली वर्कशॉप में दोबारा आपको आमंत्रित करेंगे और दोबारा फिर इस कमी को पूरा करेंगे। लेकिन अच्छे प्रयास जो है वो हमारे RPs ने किए हैं। दैनिक सवेरा के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।